Hello everyone, myself Priyanka from J Sir Tutors. So today we are going to do board question paper of class 12th Mathematics. February 2020 में जो पेपर आया हुआ था उसका आज हम एनालिसिस करेंगे. टाइमिंग है 3 hours. So let's start with सेक्शन A. So सेक्शन A में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एज यूजुअल हमारा MCQ बेस्ड होता है. सो उसके फर्स्ट सब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ABC इफ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3 एंड sin A इज इक्वल टू 2/3 देन एंगल B इज इक्वल टू ऑप्शन A π/4, ऑप्शन B π/2, ऑप्शन C π/3 एंड ऑप्शन D π/6. सो द करेक्ट आंसर विल बी π/2. यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए हैं एंड एक साइन वाला एंगल दिया हुआ है. सो एंगल बी कितना होगा वो पूछा था. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन रूल लगाएंगे. साइन रूल क्या बोलता है, A/sin A इज इक्वल्स टू B/sin B. सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. A की दी हुई है, sin A की दी हुई है, B की दी हुई है. sin B की वैल्यू निकालेंगे एंड देन sin B की वैल्यू आ जाएंगी तो फिर एंगल B जो है वो कितना होगा वो भी पता चल जाएगा. सो एंगल B कितना है हमारा π/2. नाउ नेक्स्ट सेकेंड, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, B वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड C वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन A vector dot B vector cross C vector is option A 100, option B 110, option C 109 and option D 108. So यहाँ पर हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं. देन A वेक्टर डॉट और B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर कितना होगा ये बताना था. ठीक है. सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए होता है वो करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये ऐसे मैट्रिक्स मेथड बना लेंगे. देन उसके बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे सबकी. जैसे कि ये यहाँ पर 3 3 9 प्लस यहाँ पर माइनस रहता है 2 1 2, तो -2 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा. सो 9 + 2 आ गया. सो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू 110 आ जाएगा. ठीक है. Now question number 3. The Cartesian equation of the line passing through the point A 4 2 1 and B 2 -1 3 is. So इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C जाएगा. x - 4/2 is equal to y - 2/3 is equal to z - 1/-2. सो इसे हमने सॉल्व कैसे किया. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें पता होता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें दी हुई है जब वो 2 पॉइंट्स के थ्रू पास कर रही है, एक पॉइंट आ गया हमारा x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट आ गया x2 y2 z2. तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन देना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1. सो यहाँ पर हमें x1 y1 और z1 एंड x2 y2 z2 सबकी वैल्यूज दी हुई थी. सो ये फॉर्मूला में पुट किया. देन उसके बाद में हमारे पास में इक्वेशन आ गई जो भी रिक्वायर्ड लाइन दी थी उसकी. सो इक्वेशन क्या है, x - 4/-2 इज इक्वल टू y - 2/-3 इज इक्वल टू z - 1/2. सो ऑप्शन में ये एक भी मैच नहीं हो रहा था. सो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये -2 है, मतलब अगर यहाँ पर हमने ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर ये वाला आएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इफ द लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप -2j + 3k प्लस लैम्डा ब्रैकेट 2i कैप प्लस j कैप -k कैप इज पैरेलल टू द प्लेन r वेक्टर 3i कैप -2j कैप प्लस mk कैप इज इक्वल टू 10. द वैल्यू ऑफ m इज. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
ए दैट इज -2, वैल्यू ऑफ m कितनी आएंगी -2। तो देखते हैं अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। द गिवन लाइन, मतलब यहाँ पर ये जो हमें लाइन दी हुई है, इट इज पैरेलल टू द वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। Normal to the given plane is n vector is equal to 3i cap minus 2j cap plus mk cap. If the line is parallel to the plane, then the normal to the plane is perpendicular to the line. ठीक है, सो यहाँ पर ये पूरा हम लोग ने ऐसे सॉल्व कर लिया। अगर जो भी हमारा गिवन लाइन या फिर वेक्टर दिया हुआ है, अगर वो हमारा नॉर्मल जो है, अगर वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि प्लेन क्या दिया हुआ है हमें 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस nk कैप, ये दिया हुआ है। और नॉर्मल क्या है हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हुए तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है 0, दैट इज b वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो b वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर हमने, देन n वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसको 0 से इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 3 2 6 आ गया, 2 1 2 आ गया, दैट इज -2 एंड इट इज 2m इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व की है, तब m की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ठीक है, नाउ फिफ्थ, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k, फॉर x इज इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 देन k इज इक्वल टू, सो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, k की वैल्यू कितनी आएंगी 1 आएंगी। ठीक है, सो जो ये गिवन फंक्शन है हमारा, ये क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0। सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अभी f ऑफ x कितना दिया हुआ था हमें, 1 माइनस एक्स दिया हुआ था। सो नॉर्मल सॉल्व कर लिए, x टेंड्स टू 0। सो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1 आ गई। ठीक है, सिक्स्थ, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर x इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू, सो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो x जो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, वो मिनिमम कब रहेगा, जब x की वैल्यू कितनी रहेंगी, 1/e रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर इसको ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है, जैसे कि y डेट इज f ऑफ x, उसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी है, x की पावर x दी हुई है। f ऑफ x को ही हम लोग ने y मान लिया, फिर यहाँ पर हम लोग ने log ले लिया, सबसे पहले log आया, तो फिर उसके बाद में इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया हम लोग ने, तब log x, यहाँ पर देखो log x इज इक्वल्स टू -1 आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग ने log को कैंसिल कर दिया, तब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/e आ गई। देन उसको फिर से हम लोग ने f डैश ऑफ x ले लिया, उसको पूरा फिर कंपेयर वगैरह किया, देन उसके बाद में जो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, वो फिर कहाँ पर मिनिमम रहेगा, एट x इज इक्वल्स टू 1/e पर मिनिमम रहेगा, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर 8, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू 16, 0 to k तक के इंटीग्रेट हो रहा है, then the value of k is, so the correct answer is option number 2, k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर 2 आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, हमें इसको इंटीग्रेट करना था, सादा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सादा इंटीग्रेशन करना है हमें और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो 8th में हमसे क्या कहा है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब रिस्पेक्टिवली आर। सो यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ऑर्डर कितना है 4 है एंड डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी हम। सो इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, राइट द ड्यूअल ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P इक्विवेलेंट टू F। सो इसका हमें ड्यूअल लिखना था। सो ड्यूअल कैसे आएगा, P एंड नेगेशन ऑफ P का इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू F था, इसका ड्यूअल निकालेंगे। सो P और नेगेशन ऑफ P का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, दैट इज ट्रू। सेकेंड, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 2x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर ये जो tan 2x इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना था। ठीक है, सो यहाँ पर tan थीटा जो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, और n क्या है, n इट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर। सो tan 2x इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू n पाई आ जाएगा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो थीटा है वो किसके इक्विवेलेंट है, n पाई के इक्विवेलेंट है। सो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सो उसके बाद में x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 आ जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट जो n है इट बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर। नाउ थर्ड, डिफरेंशिएट साइन x स्क्वायर प्लस x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, x के साथ में इसको डिफरेंशिएट करना था। साइन स्क्वायर x प्लस x जो दिया हुआ है इसे हमें x के साथ में डिफरेंशिएट करना था। सो इसको हम लोग ने u मान लिया एंड इसको हम लोग ने v मान लिया। ठीक है, अपने ऊपर है, अपन कोई भी एक ऐसा अल्फाबेट कंसिडर करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सादा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करना था हमें है। तो सबसे पहले हम लोग ने du बाई dx निकाले। सो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया, बिकॉज साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साथ में फिर इसको x जो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है फिर उसको डिफरेंशिएट किया, पूरा डिफरेंशिएशन का हम लोग ने प्रोसेस किया यहाँ पर। सो dv बाई dx कितना आया, 1 आया हमारा। ठीक है, du बाई dv कैसे निकालेंगे, du बाई dx अपॉन dv बाई dx करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी आया था। देन du बाई dv मतलब कि जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स। सो उसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर 4, इफ x रिप्रेजेंट्स x इज बाइनोमियल ऑफ n and p and n is equals to 10, e of x is equals to 5, then find the value of p। ठीक है, सो यहाँ पर हमें जो p का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना था। सो अगर ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसका गिवन फॉर्मूला क्या रहता है, e ऑफ x इज इक्वल्स टू एन पी। यहाँ पर हमें e ऑफ x की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है, 5 है, 5 को सब्सटीट्यूट कर दिए। देन n की भी वैल्यू दी हुई है, 10 है, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर ली है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन ए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में हमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट नेगेशन ऑफ p और q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ट्रूथ टेबल निकालना था एंड ये वेरीफाई करके बताना था कि ये जो नेगेशन ऑफ p और q जो होता है इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q। ठीक है, सो यहाँ पर p q निकाला, देन उसके बाद में सेपरेटली नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी थी। देन p और q का निकाला, देन नेगेशन ऑफ p और q का निकाला है, एंड देन नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q। सो यहाँ पर हम लोग ने ट्रूथ टेबल पूरा वैल्यू निकाला है ट्रूथ टेबल की, और हमें प्रूव क्या करना था कि जो नेगेशन ऑफ p और q है, मतलब कि जो ये वाला कॉलम है और जो नेगेशन ऑफ p एंड
नेगेशन ऑफ क्यू है, ये दोनों कॉलम कैसे है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। सो यहाँ पर हमें कॉलम 6 एंड 7 से ये पता चल रहा है, ये दोनों कॉलम से, कि जो नेगेशन ऑफ पी और क्यू है वो इक्विवेलेंट है किसके, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स 1 3 4 -1। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कोफैक्टर्स निकालना था, ये जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके। सो यहाँ पर A11 A11 3 M11 -1, सो यहाँ पर A11 कितना आ गया, -1 आ गया। देन A12 3 M12 4, सो कैपिटल A12 -4। फिर A21 4 M21 3, सो कैपिटल A21 -3। A22 -1 M22 1, सो कैपिटल A22 कितना आ गया, 1 आ गया। देन उसके बाद में अगर हमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कोफैक्टर जो दिया हुआ है उसका, अगर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है अगर हमें उसका कोफैक्टर निकालना रहता है, सो उसके लिए कैसे करते हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22। फिर यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज आई हुई है इसे यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां पर रख देना सिर्फ। सो यहाँ पर जो भी हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमें ये जो लाइन दी हुई है 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0, इसके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है वो हमें बताना था। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है इसे हम लोग ने किसके साथ में कंपेयर कर दिया, ax² प्लस 2hxy प्लस by² के साथ में कंपेयर कर दिया। सो यहाँ से हम लोग ने a 2h एंड b की वैल्यू निकाल ली। a की कितनी है 3, 2h की कितनी है 4 एंड b की कितनी है -3। ठीक है, the lines will be perpendicular when the summation of coefficient a and b is equals to 0। मतलब ये a and ये b, ये दोनों को अगर हम लोग ने ऐड किए, अगर इसका सम 0 आ रहा है तो जो ये गिवन लाइन है ये कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, सो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो उनका समेशन 0 आ रहा है, मतलब कि जो दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है हमें वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब कि जो लाइंस है उनके बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू x - 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर and d vector is equal to 2x plus 1 a vector minus b vector are collinear then the value of x। ठीक है, सो यहाँ पर हमें दो कोलिनियर a and b जो है ये दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दिए हुए हैं, c वेक्टर एंड d वेक्टर की वैल्यू दी हुई है जो कि कैसे है, कोलिनियर है। देन हमें ये जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, सो सी और डी थे वो कैसे थे, हमारे कोलिनियर वेक्टर्स थे, तो इसलिए वहां पर एक जो स्केलर है टी वो तो एग्जिस्ट करेगा ही। सो सी वेक्टर इज इक्वल टू टी डॉट डी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर टी इंटू डी वेक्टर। देन उसके बाद में इसको पूरा हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी इसके साथ में मिल गया माइनस टी इंटू बी वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें हम लोग ने क्या कर दिए, जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स है ना उनको हम लोग ने इक्वेट कर दिए। जैसे यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू टी इंटू 2x प्लस 1 एंड b इज इक्वल्स टू -t। तो b का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू -t आ गया। तो t की वैल्यू इधर से आ गई -1 हो गई। देन उसके बाद में ये -1 को हम लोग ने यहाँ पर पुट कर दिया, देन x की वैल्यू आ जाएंगे, तो x की वैल्यू फाइनल कितनी आई हमारी, 1/3 आ गई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री with x, y and z axis respectively, then find its direction
कोसाइंस, ठीक है। सो यहाँ पर हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना था। अगर लाइन दी हुई है एंड वो उनके एक्सिस के साथ में 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री वाला एंगल बना रहे तो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ने लेट एम एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, देन L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma ले लिया। सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई, बिकॉज इधर क्वेश्चन में दिया हुआ था एक एंगल 90 का है। बीटा की 135 हो गई एंड गामा की 45 डिग्री हो गई। सो L is equals to cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। M is equals to cos 135, cos 135 को हम लोग ने स्प्लिट किया 90 प्लस 45, सो cos 90 प्लस 45 कितना होता है माइनस साइन 45, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई -1/√2 आ गई। एंड n इज इक्वल्स टू cos गामा, cos गामा मतलब कि cos 45 कितनी आ गई 1/√2। सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 0, -1/√2 एंड 1/√2। ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सो यहाँ पर ये जो हमें सर्किट दिया हुआ है इसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लेट P इज इक्वल्स टू स्विच, P क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्विच S1, मतलब कि ये जो स्विच है वो कैसा है क्लोज्ड है, ठीक है। देन Q क्या है, वो स्विच S2 को इंडिकेट कर रहा है जो कि कैसा है क्लोज्ड है। एंड देन स्विच S3 वो कौन इंडिकेट कर रहा है, R इंडिकेट कर रहा है, कैसा है वो क्लोज्ड है। सो सिंबॉलिक फॉर्म कैसा आएगा, अभी ये दोनों तो सीरीज में, तो ये क्या हो गया Q एंड R। सो Q एंड R ये दोनों सीरीज में है, सो इनके बीच में क्या होगा एंड का सिंबल आ जाएगा। एंड देन उसके बाद में S1 जो है ये S2 और S3 के साथ में पैरेलल में है, सो इसके बीच में क्या आ जाएगा और आ जाएगा। सो P और Q एंड R इज इक्वल्स टू L आ जाएगा। सो ये ऐसे हम लोग ने सिंबॉलिक फॉर्म में ये जो सर्किट था इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 9, डिफरेंशिएट log sec x प्लस 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सादा डिफरेंशिएशन करना था log sec x प्लस 10x का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस 10x, इसे y के साथ में डिफरेंशिएट कर दिया, सादा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस किया। सो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई sec x आ गई, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 8। सो यहाँ पर भी हमें सादा जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है उसी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वही सब सॉल्व करना है। यहाँ पर भी सादा हमारा जो इंटीग्रेशन है वही सॉल्व करना था। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 8, देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो 4x था इसे हम लोग ने 2 इंटू x में स्प्लिट कर दिया, एंड जो 8 था उसे हम लोग ने 4 प्लस x में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये वाला पूरा हमारा टर्म, एंड देन उसके बाद में ये 2 के स्क्वायर में लिख दिया। तो फिर उसके बाद में यहाँ पर से ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2/2 प्लस c आ जाएगा ये इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx फ्रॉम 0 to π/2। सो यहाँ पर cos square x dx को इंटीग्रेट करना था फ्रॉम कहाँ से 0 से π/2 तक के, ठीक है। सो यहाँ पर भी सादा सिर्फ हमें इंटीग्रेशन की प्रोसेस करनी थी, एंड देन उसके बाद में x जो था उसकी वैल्यू पुट कर देनी थी, ठीक है। सो cos square x dx इसे हम लोग ने कैसे लिखा है 1 प्लस cos 2x/2 इंटू dx, बिकॉज cos square a जो होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2a/x। सो cos square x कैसे हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2 हो जाएगा। देन नॉर्मल ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, सो 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करना था dx के साथ में, सो इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन
cos 2x का डिफ्रेंसिएशन sin 2x आ गया एंड देन 2 का 1/2 आ गया। यहाँ पर फिर 0 से π/2 तक के उसे हम लोग को इंटीग्रेट करना था। यहाँ पर पाई एंड 0 x के जगह पर पुट कर दिया हमने। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, π/4 आ गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू x² y प्लस y। यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हमें इसे सॉल्व करना था, ठीक है। सो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल्स टू x² y प्लस y हो गया। देन dy/dx इज इक्वल्स टू y कॉमन आ गया, x² प्लस 1। dy इज इक्वल्स टू dy वैसे रखा है, यहाँ पर dx को पुट कर दिया एंड देन यहाँ का जो y था उसको यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर में लेके आ गए। डिनोमिनेटर में आने के बाद में उसे हम लोग ने इंटीग्रेट कर दिया। dy बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। x³/3 प्लस x प्लस c आ गया। देन log ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू x³/3 प्लस x प्लस c आ जाएगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Find expected value of the random variable x whose probability mass function is। So यहाँ पर हमें x is equals to 1, 2, 3 and p of x is equals to x is equals to 1/5, 2/5 and 2/5 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें expected value निकालना था, ठीक है। So expected value का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले xi दिया हुआ है 1, 2, 3। p of xi कितना दिया हुआ है 1/5, 2/5 and 2/5। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, एक्सआई पी ऑफ एक्सआई इंटू पी ऑफ एक्सआई 1/5, ये 4/5 एंड ये 6/5। देन इसकी टोटल करेंगे तो ये 11/5 आ गया एंड ये 1 आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए कहा है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्सआई इंटू पी ऑफ एक्सआई, कितना है ये 11/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। If y is equals to x log x, then find d square y upon dx square। अगर y की वैल्यू x log x दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें डबल डिफ्रेंसिएशन करना है इसे, उसकी फिर वैल्यू कितनी आएंगी वो बताना है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू x log x हो गया, उसको सबसे पहले फर्स्ट सिंगल डिफ्रेंशिएशन किए तो वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस log x आ गई। देन अगेन फिर इसे हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर दिए, d² y अपॉन dx² की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1/x आ जाएंगी, ओके। सो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में भी हमें 8 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 15। State the converse, inverse and contrapositive of the conditional statement. If a sequence is bounced, then it is convergent. So यहाँ पर ये जो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ था इसे हम कॉन्वर्स में कैसे लिखेंगे, इनवर्स में कैसे लिखेंगे एंड कॉन्ट्रापोजिटिव में कैसे लिखेंगे वो बताना था, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ने जैसे P को हम लोग ने क्या ले लिया, एक सेंटेंस ले लिया कि इफ अ सीक्वेंस इज बाउंस्ड एंड देन इट इज कन्वर्जेंट को हम लोग ने Q ले लिया। सो इसका अगर हमें कॉन्वर्स लिखना रहेगा, सो कॉन्वर्स क्या है, मतलब कि Q से P। सो इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंस्ड। अगर हमें इसका इनवर्स लिखना रहेगा, इनवर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ P implies negation of Q। So if a sequence is not bounced then it is not convergent। एंड अगर हमें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना रहेगा, सो नेगेशन ऑफ Q implies negation of P। सो इसे कैसे लिखेंगे, if a sequence is not convergent then it is not bounded। सिंपल था। देन क्वेश्चन नंबर 16। Show that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to sin inverse of 77/85। इसे हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। सो लेट sin 8/17 is equal to x, sin inverse 8/17 is equal to x, sin inverse 3/5 is equals to y and sin inverse 77/85 is equals to z, ठीक है। सो sin x is equals to 8/17, sin y 3/5 and sin z
77/85, जहां पर ये जो x है उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन π/2 है. सेम गोज फॉर y एंड z ऑल्सो. सो cos x ग्रेटर देन 0, cos y ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पर हम लोग ने क्या कर दिए, cos x एंड cos y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. सो cos x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 8/17 है. ठीक, ये देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 8/17 है. सो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 64/289. सो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. देन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 15/17 आ जाएंगी. एंड सेम वैसे ही कॉस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग. कॉस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई. साइन वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/5 दी हुई है. सो साइन स्क्वायर वाई की कितनी हो जाएंगी, 9/25 हो जाएंगी. सो इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे. सो कॉस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई. तो हमें मतलब जो क्वेश्चन था वो क्या बताना था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z. मतलब कि जो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 77/35 के इक्वल है, ये बताना था. तो यहाँ पर साइन x प्लस वाई वो किसके इक्वल होता है, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के इक्वल होता है. सो यहाँ पर साइन एक्स और साइन वाई की तो वैल्यू दी हुई थी एंड अभी हम लोग ने कॉस एक्स एंड कॉस वाई की वैल्यू भी निकाल ली, सबको सब्सटीट्यूट कर लिया. सो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 77/85 आ गई. सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्स प्लस वाई है, मतलब कि जो साइन एक्स प्लस वाई है वो किसके इक्वल है, साइन जेड के इक्वल है. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड आ गया. Hence, we have proved that sin inverse of 8/17 plus sin inverse of 3/5 is equal to sin inverse of 77/85. Now, question number 17. Show that the points A 2, 1, -1, B 1, -1, 0, C 4, 0, 4 and D 2, 0, 1 are coplanar. सो यहाँ पर ये जितने भी हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए ये सभी के सभी पॉइंट्स कैसे है, कोप्लेनर है, ये हमें बताना था यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग ने क्या ले लिया, द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सो ए वेक्टर, सो इसे हम लोग ने क्या ले लिया, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना हमें ए के पॉइंट्स दिए हुए, बी सी एंड डी के जो पॉइंट्स दिए उसे हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया. सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4k कैप एंड डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस k कैप. सो कोप्लेनर कब रहेंगे, जब तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. उसे सॉल्व किया तो ए बी वेक्टर निकाला सबसे पहले, देन ए सी वेक्टर निकाला, देन ए डी वेक्टर निकाला. फिर इन तीनों को हम लोग ने क्या किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया. और अगर इनका सम जो है वो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में पूरा, अगर ये 0 आ गया मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी ए सी एंड ए डी ये जो चारों पॉइंट्स दिए हुए थे हमें वो सभी के सभी कैसे है, कोप्लेनर है. बिकॉज उनमें जो ये पॉइंट ए है वो कैसा हुआ, कॉमन है, इसलिए. Now moving towards question number 18. In triangle ABC, if triangle ABC is right angled at B, where A 5, 6, 4 and B 4, 4, 1 and C 2, 8, 2x, then find the value of x. तो यहाँ पर हमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. अगर ट्रायंगल ABC जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल B. सो यहाँ पर हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा. साइड AB के AB का डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएगा, 4 -5 -1, B1 कितना आ जाएगा, 4 -6 -2, C1 1 -4 -3. एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड BC का अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे तो A2 कितना आ जाएगा, 8 -4 4,
B2 -2 एंड C2 x -1 आ जाएगा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो साइड AB है वो साइड BC के परपेंडिकुलर हुआ, मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो 0 के इक्वल रहेगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, सो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, find the equation of the line passing through the point 3, 1, 2 and perpendicular to the line x minus 1 by 1 is equal to y minus 2 by 2 is equal to z minus 3 by 3 and x by minus 3 y by 2 and z by 5। so यहाँ पर ही हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो था वो बताना था। यहाँ पर ये जो a है वो किसके इक्विवेलेंट है, 3, 1, 2 के। लेट a b c बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ पर ये जो दो लाइन दी हुई है। देन उसके बाद में a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0 के इक्विवेलेंट कर दिया। इसको पूरा सॉल्व किया। यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन रेशियोज है रिक्वायर्ड लाइन के वो कैसे है, 4 - 14 एंड 8 दैट इज 2 - 7 एंड 4 आ जाएंगे। तो उसके बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या है, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b c। तब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, x - x1 by a, y - y1 by b एंड z - z1 by c। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएंगी फिर हमारी, x - 3 by 2 y - 1 by 7 इज इक्वल टू z - 2 by 4। ये आ जाएंगे हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। देन मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट I cap plus 2j minus k from the plane r vector I cap minus 2j plus 4k is equal to 10। यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक पॉइंट का फ्रॉम दी प्लेन। यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A that is a vector from the plane, so r vector dot n vector is equals to p। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, d is equal to mod of a vector dot n vector minus p by mod of n vector। so यहाँ पर ये पहले हम लोग a vector dot n vector निकालेंगे जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। देन mod of n vector निकालेंगे, कितना आ गया, √21। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो था वो कितना आ गया हमारा, 17 बाय √21 यूनिट्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर बस नॉर्मल ही सॉल्व करना था, डॉट प्रोडक्ट था सॉल्व करने के लिए, इसलिए उतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। इफ e of x plus e of y is equal to e of x plus y, then show that dy by dx is equal to minus e of y minus x। so e of x plus e of y is equal to e of x plus y, यह हमें क्या करना था, शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन की पूरी प्रोसेस की हम लोग ने। हमारे पास में देखो डिफरेंशिएशन की पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस ई ऑफ y माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये जो e ऑफ x प्लस ई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ था, इसको नॉर्मली आप सभी को डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट हो जाएगा। देन उसके बाद में ये अपने आप आ जाएगा दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ई ऑफ वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये पूरी डिफरेंशिएशन कैसे किया है एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके। अगर कहीं पर कोई डाउट आएगा देन कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। Now moving towards question number 22. The surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 cm per second. At what rate the volume of balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 cm? So कौन से रेट से जो वॉल्यूम ऑफ बलून है वो इंक्रीज हो रहा है वो हमें बताना था इसमें, ठीक है। लेट
let r be the radius, s be the surface area and the volume of the spherical balloon at any time t. सो जो सरफेस एरिया एस इज इक्वल्स टू 4πr², वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ हो जाएगा. देन उसे हम लोग ने डिफ्रेंशिएट कर दिए. एक बार सरफेस एरिया को डिफ्रेंशिएट किए, एक बार वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dv/dt इज इक्वल्स टू 4πr² dr/dt आया. सो dv/dt फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dv/dt इज इक्वल्स टू 1/8πv ds/dt. ठीक है. सो dv/dt इज इक्वल्स टू r/2 ds/dt आ गया. नाउ ds/dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एंड रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुट कर देंगे. देन वॉल्यूम कौन से वॉल्यूम, देन रेट ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास में, जो कि कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड रहेगा. क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बलून इंक्रीजिंग ही निकालना था. सो कितना आ जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ e टू द पावर 1.005 गिवन e इज इक्वल्स टू 2.7183. सो यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है e टू द पावर 1.005 की. सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x होता है. सो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x. इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एच मतलब कि 1.005. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 1.005. 1.005 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.005. सो यहाँ पर a जो हो जाएगा वो हमारा 1 हो गया, h जो हो जाएगा वो 0.005 आ जाएगा. सो f ऑफ a प्लस h निकालेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a आ जाएगा. वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर सभी हम. सो e ऑफ 1.005 इज इक्वल टू e प्लस 0.005 इंटू e. यहाँ पर पूरी सिर्फ वैल्यूज पुट की है. e की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है 2.7183 दी हुई है. 0.005 एज इट इज. देन फिर से e की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल e टू द पावर 1.005 है, इसकी वैल्यू कितनी आई 2.73189115. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस tan इनवर्स x³ अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 6 इंटू dx. सो यहाँ पर हमें सादा इंटीग्रेशन करना था. सो इंटीग्रेशन आता ही है सभी को करना है. यहाँ पर बस देख लो, वो x² tan इनवर्स x³ अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 6 इंटू dx इंटीग्रेट करना था. tan इनवर्स x³ इंटू x² अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 6 इंटू dx. tan इनवर्स x³ को हम लोग ने t कंसिडर कर लिया. कोई भी एक ऐसा अल्फाबेट कंसिडर करके करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है. ठीक है, आपके ऊपर है आपको ये कंसिडर करना है या नहीं करना है. देन उसके बाद में यहाँ पर सादा पूरा इंटीग्रेशन कर लिया है. सो जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ x³ टू द होल स्क्वायर प्लस c. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25. 25 में क्या कहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है. सो dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x दिया हुआ है. सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, वेर p is equals to 1 and q is equals to e to the power minus x. So इंटीग्रल फैक्टर पूरा ऐसे ये सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर x. यहाँ पर e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने. देन उसके बाद में फिर जो फाइनल आया यहाँ पर dy/dx ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू y. इसे फिर क्या कर दिया हम लोग ने, इंटीग्रेट कर दिए. इंटीग्रेट हो गया e टू द पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. सो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी इंटू e टू द पावर x. ये क्या हो गया, हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया. किसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये dy/dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x का. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, if f of x is equals to kx,
0 लेस देन x, x जो है इट इज ग्रेटर देन 0 and less than 2, and f of x is equals to 0 otherwise, is a probability density function of a random variable x. Then find the value of k and p, x capital X greater than 1 and less than 2. So यहाँ पर हमें पहले वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी थी. ठीक है. सो यहाँ पर देखो ये जैसे हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यहाँ पर दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. कहाँ से? 0 से 2 तक की का है, 0 to 2 इज इक्वल्स टू 1 आया. यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? के एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1. सादा यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किए हम लोग ने, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ आ गई हमारी. ठीक है. देन उसके बाद में पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 1 एंड लेस देन 2. सो यहाँ पर भी सिर्फ हम लोग ने वैल्यूज पुट कर दी है. वैल्यूज पुट करने के बाद में जो पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 1 एंड लेस देन 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई है. सो यहाँ पर ये जो हमारा सेक्शन सी था ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है. नाउ मूविंग टूवर्ड सेक्शन डी. सो सेक्शन डी में हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. Starting with question number 27, prove that a homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab is greater than equal to 0. So यहाँ पर हमें जो एक होमोजेनस इक्वेशन है वो हमें प्रूव करना है. ठीक है. सो अ होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, दैट इज ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represents a pair of line passing through the origin if h square minus ab is greater than equal to 0. सो यहाँ पर क्या किया हम लोग ने? एक होमोजेनस इक्वेशन कंसिडर कर ली है ये, जिसका डिग्री 2 है इन x एंड y. सो ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. सो यहाँ पर इन दिस इक्वेशन एटलीस्ट वन ऑफ द कोएफिशिएंट दैट इज a, b और h इज नॉन जीरो. मतलब कि यहाँ पर ये जो a, 2h एंड b दिया हुआ है इसका जो ये कोएफिशिएंट है वो कम से कम एक का तो भी नॉन जीरो होना चाहिए. सो यहाँ पर हम लोग ने 2 केसेस कंसिडर किए हैं. एक में हम लोग ने जो b का कोएफिशिएंट है वो 0 कंसिडर किया है एंड एक में हम लोग ने b का जो कोएफिशिएंट है वो 0 कंसिडर नहीं किया है. 0 कंसिडर करने पर जो x ऑफ ax प्लस 2yh आ रहा है वो 0 आ गया. तो ये क्या हो गई? दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस 2hy इज इक्वल्स टू 0. दिस लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन. फिर उसके बाद में b नॉट इक्वल टू 0 वाले में हम लोग ने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स, जो इक्वेशन की दोनों साइड्स से उसे मल्टीप्लाई कर दिया b से. तो फिर हमें कैसे मिला? ab x स्क्वायर प्लस 2hb xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर फिर हम लोग ने ये पूरा सॉल्व कर लिया. यहाँ पर ये देखो ये पूरा ऐसे सॉल्व करना है. ये फिर पूरा सॉल्व होने के बाद में ये जो दिया हुआ है लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट कैसे, जब हम लोग ने b को 0 नहीं माना तब क्या हो रहा था कि वो जो लाइन थी वो पास कर रही थी ओरिजिन से. फ्रॉम दी अबव 2 केसेस वी कंक्लूड दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहा है? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 150x प्लस 250y सब्जेक्ट टू 4x प्लस y लेस देन इक्वल टू 40, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है. कंसिडर द LPP इज फॉर्मुलेटेड. मैक्सिमाइज दिया हुआ है. सो लेट अस रिप्रेजेंट 2 कंस्ट्रेंट्स ग्राफिकली इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 60 ले लिया. ये वाली जो इक्वेशन थी इसे 40 से डिवाइड कर दिए एंड ये वाली जो इक्वेशन थी इसे 60 से डिवाइड कर दिया. ठीक है.
देन उसके बाद में रीजन ऑफ कंस्ट्रेंट शेडेड, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किए, एक शेडेड रीजन जो था वो वाला ग्राफ में ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद में हम लोग ने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो जो कि कितनी आई, 4 आई। एंड देन उसके बाद में x की वैल्यू को हम लोग ने कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हमारे पास में y की वैल्यू आ गई, कितनी है, 24 है। देन उसके बाद में यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल गए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिया। o का कितना था, 0 0, a का 10 0, b का 4 24 एंड c का 0 एंड 30 था। देन उसके बाद में जो मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन थी हमारी, z इज इक्वल्स टू 150x प्लस 250y थी। सो यहाँ पर हम लोग ने जितने भी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे x एंड y, जैसे कि o, a, b एंड c, इन सभी को हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड देन उसके बाद में हमें पता चला कि जो z था, मतलब कि z क्या था हमारा, विच इज इक्वल टू 150x प्लस 250y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, जब x इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है एंड y इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 30, मतलब कि पॉइंट C पर जो ये z है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जो कि कितनी है, 7500 है। ठीक है, यहाँ पर भी ये नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करनी थी, x एंड y की वैल्यू पुट कर देना था यहाँ पर से। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या कहा है, ये जितनी भी 3 इक्वेशंस दी है इसे हम लोग को रिडक्शन मेथड से सॉल्व करनी है। x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12, x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 15, x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर ये तीनों इक्वेशंस आ गई। फिर उसको हम लोग ने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है, ax इज इक्वल्स टू b, सो a की वैल्यू डाल दी, x y z आ गया, यहाँ पर फिर b की वैल्यूज डाल दी, b मतलब कि ये जो था इसकी वैल्यूज डाल दी हम लोग ने। फिर उसके बाद में वही रो एंड कॉलम वाला जो रिडक्शन मेथड रहता है वो हम लोग ने किया। R2 को हम लोग ने R2 माइनस R1 से रिड्यूस किया एंड R3 को जो था उसे हम लोग ने R3 माइनस R1 से रिड्यूस किया। सो यहाँ पर सब वैल्यूज वगैरह आ गई। देन उसके बाद में जो A था, it is reduced to an upper triangular matrix. We rewrite the equations in the original form as x plus 3y plus 3z is equals to 12, y plus z is equals to 3 and z is equals to 1. अब z की वैल्यू 1 आ गई। देन उसके बाद में हम लोग ने y की वैल्यू डाल दी कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके, जो कि कितनी आ गई, 2 आ गई। एंड देन फिर y की वैल्यू को पुट कर दिया, y एंड z की वैल्यू को पुट कर दी, सो x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। Hence the required solution is x is equals to 3, y is equals to 2 and z is equals to 1. Now question number 30. In triangle ABC, if a plus b plus c is equals to 2s, then prove that sine a by 2 is equal to under root of s minus b into s minus c by bc with usual notations. ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना था। सो वी नो दैट 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। सो यहाँ पर हम लोग ने क्या कर दिया, कोसाइन रूल लगा दिया। सो 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 बी सी इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। देन इसे पूरा हम लोग ने सॉल्व किया। देख लो सॉल्व कैसे किया हुआ है, सिर्फ इक्वेशंस को यहाँ पर हम लोग ने सॉल्व की। देन यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया था। सो इक्वेशंस को यहाँ पर ओपन कर दी, पूरा सॉल्व किया हुआ है इक्वेशन। सो साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी सी, एस साइन ए बाई 2 इज एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर साइन ए बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर फिर डायरेक्टली ऐसा प्रूव हो जाता है कि साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाय बी सी। Now moving towards question number 31. So 31 में हमसे क्या कहा है, फंक्शन f of x is continuous on its domain -2, 2 where f of x is equals to sin ax by x plus 2 for -2 less than equal to x less than 0 is equal to f of x is equals to 3x plus 5 for 0 less than equal to x less than equal to 1. f of x is equals to under root of x square plus 8 minus b for 1 less than x and less than equal to 2. Find the value of a plus b plus 2. a plus b plus 2 की हमें यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। सो since the function f of x is continuous on domain -2, 2, it is continuous at x is equals to 0 and x is equals to 1. x is equals to 0 and 1 पे ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया. सो f of x is continuous at x is equals to 0. यहाँ पर f of 0 को हम लोग ने इक्वेशन 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 तब f of x की वैल्यू कितनी आ गई, a+2 आ गई, जिसे हम लोग ने इक्वेशन 2 ले लिया. देन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यहाँ पर f of 0 की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 5 आ गई. देन f of 0 में a इज इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ पर हमारे पास में. ठीक है. ऑल्सो f of x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1. x इज इक्वल्स टू 1 पर f of x कैसा है, कंटिन्यूस है. सो उसे हम लोग ने क्या कर लिया, इक्वेशन 4 कंसिडर कर लिया. बट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x प्लस 5 ले लिया. यहाँ पर वैल्यूज जो थी x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दी. सो आंसर f of 1 कितना आ गया हमारा, 8 आ गया. देन 1 प्लस के लिए निकाला, तब हमारे पास में f of 1 मतलब यहाँ पर ये जो लिमिट x टेंड्स टू 1 था, तब क्या आ गई हमारे पास में वैल्यू 3 माइनस b आ गई. सो इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 ये था, f of 1 का था. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 माइनस b इज इक्वल्स टू 8. सो 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू b. सो b की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई. देन a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस -5 प्लस 2, ये दोनों को इक्वेट किया तो कितना आ गया, 0 आ गया. देयरफॉर a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया यहाँ पे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx ले लिया. देन उसको बाद में इसको पार्ट्स में करके हम लोग ने इंटीग्रेट किया. ठीक है. सो सेम यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन ही हुआ है. सो एक बार देख लेना हर एक स्टेप्स, कोई मिस हुई है कि नहीं हुई है. सो यहाँ पर जो ये हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आता है, i इज इक्वल्स टू x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई c, वेर c इज इक्वल्स टू c1 बाई 2. c1 बाई 2 क्या आया, ये वाला, यहाँ से ये जो c1 था, यहाँ का ये जो 2i इज इक्वल्स टू x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c1 था. 2i था तो ये i को यहाँ पर हम लोग ने शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर x बाई 2 आ गया, यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 आ गया एंड यहाँ पर c1 बाई 2 आ गया. ठीक है. सो c1 बाई 2 को ही हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, c इंटरसेप्ट लिख दिया. देन उसके बाद में मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इट शोज नो हेड, सेकेंड इट शोज हेड एटलीस्ट 1. सो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स एंड p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स. सो p कितना आ जाएगा, हाफ. q कितना आ जाएगा, 1 माइनस p 1 माइनस हाफ. सो q की भी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ. गिवन क्या है हमें, 8 टाइम्स, जो एक फेयर कॉइन था वो कितने टाइम्स टॉस्ड हुआ था, 8 टाइम्स, मतलब कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 8. सो x बिलोंग्स टू बाइनोमियल ऑफ 8 एंड हाफ. सो PMF of x is given by, so P of x is equals to 8cx. यहाँ पर फिर वो जो x है उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, 0 से 8 के बीच में रहेंगी. सो फर्स्ट इसमें हमें क्या करना था कि कोई भी हेड शो नहीं हो रहा था वो बताना था. सो x कितना आ जाएगा, x को हम लोग 0 पुट करेंगे. सो P of x is equals to 8cx आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू हाफ इंटू 8 माइनस एक्स आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग ने ये P of 0 निकाला. सो वो कितना आ जाएगा, 1/256 आ गया ये P of 0. एंड देन सेकेंड वाले में हमें क्या फाइंड आउट करना था, P गेटिंग हेड एटलीस्ट वंस फाइंड आउट करना था. ठीक है. सो यहाँ पर एटलीस्ट वंस कहा है, सो P of x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो 1 माइनस p, जहाँ पर x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 8c0, x की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर से 0
पुट कर दी, बट यहाँ पर हमें 1 माइनस 1/256 करना है। सो आंसर कितना आ गया 255/256 आ गया। सो P ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.996 आया। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट वंस कितना है 0.996 है। नाउ moving towards our last question. Prove that integration of f of x dx 0 to 2a is equal to integration of f of x dx 0 to a plus integration of f of 2a minus x 0 to a into dx। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो यहाँ पर RHS ये वाला आ गया राइट हैंड साइड, वहाँ पर हम लोग ने लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 2a माइनस x dx 0 to a। सो इसे हम लोग ने I1 कंसिडर कर लिया, इसे I2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो फॉर I2 में 2a माइनस एक्स को हम लोग ने t सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। सो माइनस dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। अगर हम लोग ने वैन x इज इक्वल्स टू 0, सो 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू t आ गया। देन 2a माइनस 0 इज इक्वल टू t, सो t की वैल्यू कितनी आ गई 2a आ गई। अगर हम लोग ने x को a पुट कर दिया तब t की वैल्यू कितनी आ गई a आ गई। So integration of f of 2a minus x into dx from 0 to a is equal to integration of f of t into dt from 2a to a। so यहाँ पर ये भी सॉल्व कर लिया हम लोग ने। 0 to a is equal integration of f of 2a minus x 0 to a is equal to integration of f of x dx a to 2a। ये वाला भी सॉल्व किया है यहाँ पर, ये देखो ये पूरा सॉल्व कर लिया। सो यहाँ पर फिर हम लोग ने फाइनल में क्या कर दिया I1 प्लस I2 इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पर। सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इंटू a to 2a। सो इसको हम लोग ने ये ऐड किया। सो फाइनल में क्या आता है हमारा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx फ्रॉम 0 to 2a। Hence LHS is equals to RHS. Therefore integration of f of x dx 0 to a is equal to integration of f of x dx 0 to a plus integration of f of 2a minus x dx 0 to a। ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन डी था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। Thank you.